हेलो गाइज, वेलकम टू द सेशन। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को अपडेट देने आया हूं, जिससे आपको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। राइट, देखो आप पीछे मेरे बोर्ड पे देख पा रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट जो है इंडिया के अंदर 1.5 लाख करोड़ एआई में एंड क्लाउड में इन्वेस्ट करने जा रहा है। सुनो, सोचो इसके बारे में, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ। 1.5 लाख करोड़, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल इंडिया के हेडलाइन में है, जो आप कहीं भी जाके देख सकते हो। देखो यहाँ पे अभी हमारे यहाँ इंडिया में कल ही अनाउंसमेंट हुआ है। सत्य नडेला जी आए हैं, उनका ट्वीट देखो, पढ़ो यहाँ पे कि इन्होंने नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिला। इन्होंने अनाउंस किया कि यूएस इज गोइंग टू इन्वेस्ट 17.5 बिलियन यूएस डॉलर इन इंडिया, जो कि आपका एशिया का सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट, अभी तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं था जो इंडिया में होने वाला है। तो इससे आपका क्या फायदा होगा? आप ये सोच रहे हो कि सर मुझे क्यों बता रहे हैं, तो आपके फायदा ही फायदा है। मैंने बोला था ना, 2026 छापने का साल है। 2026 छापने का साल है। अगर अभी नहीं जाओगे तो कभी नहीं जाओगे। ये सीख लो और समझ लो बात को ध्यान से कि आपको जगना ही पड़ेगा। अगर पैसे कमाने हो तो पढ़ना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। बताता हूँ डिटेल में कैसे होगा, क्या करना आपको इसके लिए। तो पूरा न्यूज़ है, इस पर न्यूज़ की हेडलाइन आप पढ़ सकते हो, जो ऑफिशियल आज तक के पेज पे मिल जाएगा। आप लोग जाकर सर्च करोगे। पीएम मोदी से मिले सत्य नडेला, जो कंपनी के सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। फिर किया दावा, 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान हुआ, जिसके अंदर इंडियंस के बहुत सारे आईटी जो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको बहुत सारा बेनिफिट्स होने वाला है। स्पेशली आप लोग को बेनिफिट्स होने वाला है, क्योंकि आपके काम की चीज़ है। तो इसको सही से समझ लो, सही से सुन लो, क्या क्या होने वाला, कैसे कैसे होने वाला। तो क्या इसमें हुआ है, क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है? देखो इसके अंदर हो क्या रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है 17.5 बिलियन, जो कि होता है एक 1.5 लाख करोड़ रुपए होता है इन्वेस्टमेंट, जो करेगा 2026 से 2029 के बीच में। मतलब ये 3 साल इतना गोल्डन पीरियड है। और जो 2026 है, मैं बोलता हूँ बार बार, छापने का साल है। तो छापोगे कैसे? ये सब इन्वेस्टमेंट आएंगे तो भी छापोगे, और उसके लिए आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। स्किल क्या होगी? जिसके अंदर ये पूरा जो ऑफिशियल जो अपना डिप्लॉयमेंट है एआई के अंदर, ऑफिशियल एआई हब बनने जा रहा है, जिसके अंदर क्लाउड, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ये पूरा चीज़ें जो होंगी एआई को ऐसे ही चलेंगे। क्योंकि एआई चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के डेटा सेंटर चाहिए। डेटा सेंटर कौन मैनेज करेगा? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? नेटवर्क इंजीनियर बनाएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बनाएगा, क्लाउड इंजीनियर बनाएगा, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बनाएगा, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनाएगा, एआई इंजीनियर बनाएंगे। तो भैया आप भी तो यही कर रहे हो, यही तो सिखाते रहता हूँ मैं, पूरे आपको दिन भर बोलते रहता हूँ कि सीखो सीखो सीखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब इससे बढ़िया क्या मोटिवेशन हो सकता है? इससे बढ़िया कुछ मोटिवेशन नहीं हो सकता। देखो सामने प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, और बाकायदा ऑफिशियली आप लोग अगर देख रहे हो सत्य नडेला जिसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो अभी भी जगो और सीखो। तो क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने, क्या अनाउंसमेंट के की पॉइंट्स है? तो जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट अनाउंसमेंट है, जो आप लोग देख सकते हो, एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट अनाउंसमेंट जो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे किया है। इस अनाउंसमेंट में क्या होगा कि बेसिकली जो आपका न्यू हाइपर स्केल एजोर क्लाउड रीजन इज गोइंग टू बी लाइव बाय मिड 2026। मैं सोचो कि हाइपर क्लाउड लाइव जो एजोर का होने वाला है 2026 में होने वाला है, तो किसकी जॉब आएगी? नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर की आएगी, क्लाउड इंजीनियर की, नेटवर्क इंजीनियर की आएगी। जो मीडिया रिंग का प्लान है, सपोर्ट एआई वर्कलोड एट द नेशन स्केल। एआई वर्कलोड क्या होते हैं? डेटा सेंटर होते हैं, सर्वर्स होते हैं, जो अपने आप जितनी भी एआई के जितने भी डेटा आता है उनको मैनेज करना, उन पर रिस्पॉन्स करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो एआई की वजह से इंडिया जो बना है, हब बनने जा रहा है। इस हब में क्या होगा कि जिसमें आपका जीपीयू क्लस्टर होंगे, एज नोड होंगे, जो बेसिकली आपका सॉवरेन आपके एआई होगा, सेक्युलर लाइक सिक्योर क्लाउड होगा, पब्लिक सेक्टर सॉल्यूशंस होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। इसके साथ साथ आपका स्किल डेवलपमेंट, दैट इज द मेन फोकस। जब तक आप कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लो, स्किल डेवलपमेंट नहीं करोगे, तब तक लोग आपको कोई सपोर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे। हम भी क्या कर रहे हैं, गुइनेट क्या कर रहा है, आप लोग को स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम लोग एक तरीके से इनका पार्टनर है, अनऑफिशियली पार्टनर है, लेकिन पार्टनर ही है। क्योंकि बेसिकली नेशन को जरूरत है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर की, एआई इंजीनियर की। कैसे बनेंगे? जब तक कोई उनको बताएगा नहीं, सिखाएगा नहीं, कोई अपने आप तो सीख नहीं जाएगा। तो ये सब रिसोर्सेज हम वही प्रोवाइड करते हैं कि भैया पढ़ो पढ़ो सीखो। मैं बार बार मोटिवेट करूँगी, पैसे इतने हैं ना कि आप छापते रह जाओगे, इतने पैसे कमाओगे कि जो आप सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ सीखनी पड़ेंगी चीज़ें। जो आप देख रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट जो एम कर रहा है, ट्रेन 20 मिलियन इंडियंस, देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट सोच रहा है ट्रेन करने के लिए जो एआई, क्लाउड एंड सिक्योरिटी पर। देखो आप, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सत्य नडेला जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है इंडिया के लिए कि एआई, क्लाउड एंड सिक्योरिटी पे। तो भैया एक आपको फ्री की ट्रेनिंग मिलना और एक आपको पेड ट्रेनिंग मिलना। फ्री की ट्रेनिंग कभी आप सीख ही नहीं पाओगे। माइक्रोसॉफ्ट का ट्रेनिंग जो होगी, आपको लर्निंग पोर्टल मिल जाएगा। वहाँ पे इमोशंस कहाँ से लाओगे, वहाँ पे आपका देसी अंदाज कहाँ से लाओगे? सीख तो जाओगे, अगर पढ़ने वाला सारा कुछ फ्री मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट खुद कराएगा। हो सकता है थोड़े बहुत इनके चार्जेस भी हों, लेकिन अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी थोड़ी सी
हम जैसे लोग हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी ग्रोथ के अंदर, तो एटलीस्ट मेरी बातों को समझो और मेजर अपॉर्चुनिटी जो आने वाला है फ्रेशर्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, इसको अचीव करो और इसको ग्रैब करो ताकि आपको लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो बेसिकली क्या होने वाला है, कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसकी वजह से नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, देखो यहाँ पे बहुत सारे किसके लिए जॉब क्रिएट हो गए। तो अपॉर्चुनिटी है बेसिकली क्लाउड के अंदर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जॉब होगी। अगर आप क्लाउड इंजीनियर हो, नेटवर्क इंजीनियर हो, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, जीरो ट्रस्ट इंजीनियर, सैस इंजीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, बार बार सैसी बोलते रहता हूँ, सैस इंजीनियर हो आप, या फिर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर रोल पे एआई एमएल इंजीनियर आप हो, ऑटोमेशन इंजीनियर हो, क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हो, या कंप्लायंस एंड गवर्नेंस प्रोफेशनल आप हो, तो आप सबके लिए ये गोल्डन चांस है। मतलब कि अभी भी जगो, पढ़ाई करो। मैंने इसी महीने 1 तारीख को एक वीडियो लॉन्च की थी कि भाई 1 महीना है, कोई कोर्स कर लो ताकि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। 2026 में बहुत सारे मेजर माइलस्टोन है। एआई जो आना था, स्टेबलाइज होना था, वो अब हो चुका है धीरे धीरे धीरे। अब इसमें इन्हांसमेंट होना है, इसमें जॉब क्रिएट होनी है, कैसे इंटीग्रेट करना है अपने क्लाउड को, कैसे नेटवर्क को, कैसे नेटवर्क सिक्योरिटी को, कैसे डेटा सेंटर को। तो अगर आपको इसको सक्सेस को ड्राइव करना है तो यू हैव टू लर्न, देयर इज नो अदर वे अराउंड यू हैव। तो आपको ये सारी चीज़ें राइजिंग डिमांड में है तो सीखनी पड़ेगी। सीखने के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, हमारे ऑफिशियल सपोर्ट नंबर पे जा सकते हो, समबडी इज गोइंग टू रीच आउट। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सीखने के लिए आपको बेसिकली आजकल मार्केट में इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो देखो क्या हो रहा है कि जीरो ट्रस्ट जो होता है, सिक्योरिटी होता है, वो सारा क्लाउड पे शिफ्ट, मतलब नेटवर्क फायरवॉल, क्लाउड फायरवॉल, वीपीएन है, जीटीएन है, राइट, जीटीएन है, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क है, ट्रेडिशनल सॉक विद एआई ड्रिवन सॉक, एक्सडीआर, एक्सोर, जो पॉलो अल्टो के सॉल्यूशंस, यही तो मैं कराता हूँ, यही तो पढ़ाता हूँ भाई, पढ़ो। यही सारी चीजें होने वाली हैं जो मैं आज तक कराते आ रहा हूं या बाकी लोग करा रहे हैं जो आपको अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में, सही तरीके से। मैनुअल मॉनिटरिंग की जगह प्रोएक्टिव सिक्योरिटी यूजिंग एआई मॉनिटरिंग करना आपको, तो काम वही होगा लेकिन इसके अंदर इंटेलिजेंस आ जाएगा। मतलब जो काम थोड़ा स्लो ह्यूमन ड्रिवन होता था वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम हो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसके लिए, इसलिए आजकल हमारा नेटवर्क जो है पूरा हाइब्रिड में, जैसे ऑन प्राइम से क्लाउड, मल्टी क्लाउड, ये सारा ऑन प्राइम से हाइब्रिड की तरफ जा रहा है। एसडी-वैन, सैसी, वीपीएन, बीजीपी, क्लाउड राउटिंग, एआई प्रेडिक्टिव फेलियर, ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? क्योंकि एआई को उसमें सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट किया जा रहा है। और ऑटोमेशन ऑल्सो वेरी मैंडेटरी, इसके अंदर आप पाइथन सीखते हो, एपीआई सीखते हो, एनसिबल सीखते हो, एआई ट्रबल शूटिंग करते हो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोड जैसे टेराफॉर्म हो गया, तो ये सारा अगर कोर्स आप करते हो एक एक करके, आपको कहीं भी नेटवर्क सिक्योरिटी के, क्लाउड के अंदर जाना हो या ऑटोमेशन के अंदर जाना हो, तो सारा कुछ इसी में है सार। और ये अगर सीखोगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठोगे। जो भी अभी ओपनिंग आएगी, जो भी आपके जॉब्स आएंगे, या जो भी उसके वेंडर्स होंगे, आप सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्ट पेरोल पर नहीं जा रहे हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट हर काम खुद नहीं करती है, उनके वेंडर्स होते हैं। वेंडर कौन से? एचसीएल हो गया, विप्रो हो गया, जैसे उनके एक्चुअली पार्टनर्स को बोल सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को बोल सकते हैं। कंपनी अपना काम किसी और को ऑफलोड करती है, क्योंकि उतने लोग को कहाँ से लोग हायर करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से इतने लोग हायर करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? तो दे ऑलवेज हैविंग अ टाई अप विद द पार्टनर्स, वेंडर, जो उनके सर्विसेज को, मैनेज सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं। उनके पास पूरा इंफ्रा रहेगा, उनकी विजन रहेगा, लेकिन सपोर्ट कोई और करेगा। तो आप एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा या जो भी कंपनी XYZ आ रही है इंडियन बेस या जो भी बाहर की बेस जो हैंडल करेगी माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप में, आप उनमें जॉब अप्लाई करो, मोटे पैसे कमाओ, किसने मना किया आपको? लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और पढ़ाई करने के लिए ये सारी चीज़ें, स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, जिसके अंदर AWS हो गया, Azure हो गया, VPC हो गया, VNet हो गया, SD-WAN हो गया, VPN हो गया, फायरवॉल के अंदर देखो Palo Alto, FortiGate, चेकपॉइंट, SASE, GIA, GPA, आइडेंटिटी सर्विस, IAM, MFA, कंडीशनल एक्सेस, नेटवर्क ऑटोमेशन की तरफ जाना है तो पाइथन, जेसन्स, ये सारी एनसिबल सीखनी पड़ेगी। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेयरनेस की तरफ सीखना है तो किस तरीके से एआई वर्कलोड को मैनेज करता है क्लाउड डेटा सेंटर के अंदर, हाई बैंडविड्थ नेटवर्किंग क्या होती है, जीपीयू क्लस्टरिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होते हैं, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योर आई पाइपलाइन क्या होता है, ये सब सीखना। चलो आप ये मत सीखो, मैं मना कर रहा हूँ कि इसको मत सीखो, चलो ठीक है आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये तो आप सीख सकते हो, ये तो आप सीख सकते हो, ये तो मैं सीख सकते हो, सारा तो हम सिखा ही रहे हैं आपको। सीखो, कहीं से तो सीखो, ये सारे रेलिवेंट है और इतने इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको सोचोगे कि यार मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गुइनेट आपको बेसिकली बताता है कि किस तरीके से इस रोल में आप फिट हो सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप CCNA से स्टार्ट करो, कोई मजा नहीं किया है, ऑलरेडी आपको CCNA आता है, CCNP करो, SD-WAN करो, MPLS पढ़ो, डेटा सेंटर पढ़ो, Palo Alto फायरवॉल पढ़ो, FortiGate पढ़ो, जी बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेकिन आपको सारे नहीं करने हैं, बस शॉर्ट में आपको कुछ कुछ करने हैं। मतलब कि मान के चलो CCNA CCNP आपने कर लिया तो Palo Alto फायरवॉल पढ़ लो, FortiGate फायरवॉल पढ़ लो, जब भी आ गया तब कुछ और नया पढ़ो आप। इस तरीके से क्लाउड में जाना है तो एजोर पढ़ लो, AWS पढ़ लो, कुछ भी एजोर या AWS का कुछ भी सर्टिफिकेशन कर लो। ऑटोमेशन में जाना है तो पाइथन पढ़ लो, एनसिबल पढ़ लो, टेराफॉर्म पढ़ लो। एआई अवेयरनेस में जाना है तो AI ड्रिवन इंफ्रा के बारे में पढ़ लो।
मतलब पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन एक साथ सब नहीं पढ़ना है, एक एक करके आपको पढ़ना है। जो बेसिक रोड मैप होगा, अगर आप बिगनर हो तो नेटवर्किंग के बारे में CCNA के लिए सीखो आप, फिर इसके प्लस CCNP कर लो आप, फिर कोई फायरवॉल की तरफ जाओ आप, फिर आप क्लाउड की तरफ जाओ, तब आपको मजा आएगा और सीखने को आपको मिलेगा बहुत सारी चीज़ें जो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली GoInit इज गोइंग टू हेल्प, राइट। हमारे पास सारे कोर्सेस हैं जहाँ पे हम 24/7 लैब एक्सेस देते हैं, रियल फायरवॉल, रियल राउटर, रियल स्विचेस, लाइव रिकॉर्डेड सेशन भी मिलता है आपको। तो कुछ भी आपको अगर सीखना है इन सारे में कोर्सेस में से, अगर आपको भी इस जर्नी का पार्ट बनना है, अगर लगता है कि 2026 से 29 तक मैं अपने आप को 3 गुना सैलरी पे ले जाऊं, 4 गुना सैलरी पे ले जाऊं, तो भैया आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी, देखो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, कुछ भी आप करो, जितने भी इनकी रिक्वायरमेंट के कोर्सेज हैं जो लगने वाले हैं इस इंफ्रा में, सारे हम कराते हैं। डेवऑप्स पढ़ लो, इससे बढ़िया यही के लिए क्या टूल हो सकता है, सारा कुछ डेवऑप्स पे जा रहा है, सारे डेटा सेंटर डेवऑप्स यूज कर रहा है। CCNP डेटा सेंटर पढ़ लो, डेटा सेंटर तो बनेगा ही बनेगा ना भाई, बिना डेटा सेंटर यही कैसे चलेगा, वो हम कराते हैं, राइट। CCNP पढ़ लो, अगर आपको डेटा सेंटर में अगर नहीं जाना है या आपको CCNA लेवल का नॉलेज है, CCNP डेटा सेंटर पढ़ की जगह आप CCNP नॉर्मल पढ़ लो, उसमें पूरा आपको पता चल जाएगा। आप फायरवॉल पढ़ो, आप चेक पॉइंट पढ़ो, आप नेटवर्क इंजीनियर प्रोग्राम करो, आप F5 LTM पढ़ो, वो भी तो लगेगा, F5 LTM भी तो लगेगा आपको लोड बैलेंसिंग करने के लिए। सपोज फायरवॉल पढ़ो, AWS भी हम कराते हैं, एजोर भी हम कराते हैं, तो ये सारे Zscaler भी हम कराते हैं, सब कुछ हम कराते हैं, राइट। तो आपको अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप हमसे कनेक्ट करिए, आप 1-to-1 सेशन बुक करो, हम बताएंगे कि आपको रोड मैप होगा, किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्ड वे में आपको 3 से 6 महीने का आपको कोर्स करना है। लेकिन भैया आपको अगर ये देख रहे हो बड़ा सा पिक्चर कि भाई मोदी जी, सत्यनारायण जी कुछ देने वाले हैं, तो ऐसे फ्री का नहीं मिलेगा। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, राइट, और इसको बहुत ज़्यादा लोग हैं जो जॉब अप्लाई करेंगे, लेकिन जो टैलेंटेड होंगे इसमें से उन्हीं को जॉब मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको 1% इंजीनियर बनना है, 2% इंजीनियर क्लब में आना है जहाँ पे आपको अच्छा पैसा कमाना है, तो भैया आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, आप इसके वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, आप इसमें लाइव क्लासेस कर सकते हो, जो मैं पर्सनली खुद मेंटर करूंगा आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज में, बाकी हमारे जो ट्रेनर हैं वो सब भी करेंगे। तो ये आज के लिए अपडेट था जिसके अंदर AI इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एरा है स्टार्ट हो चुका है इंडिया के अंदर। अगर आप कहीं भी अपने आप को पोजीशन करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो भैया, तो आज से कमिटमेंट करो कि 2026 का वेट नहीं करना। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 1 दिसंबर को ही बता चुका हूं कि अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि 26 बहुत ही क्रूशियल होने वाला है और छापने का साल है। और तभी छापोगे जब आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ट्रस्ट माई वर्क, ट्रस्ट माई वर्ड, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप कि आप लोग को ये न्यूज अपडेट समझ में आया होगा। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे और भी चीजें मैं आप लोग बताऊंगा। थैंक यू सो मच।